अभिवादन स्वीकार कीजिए ब्रजेश मिश्रा का और आप देखना शुरू कर चुके हैं द डिबेट। बहनों भाइयों, रात भर बैठक करके भारतीय जनता पार्टी ने उत्तर प्रदेश में अपने सहयोगियों की सीट फाइनल कर दी है। 80 में सिर्फ 6 मिल रही हैं सबको लड़ने के लिए सहयोगी दलों को, और यूपी में दिग्गजों को छोड़कर बाकी सांसदों के टिकट पर खतरा है। बीजेपी अपने 60 से ज़्यादा टिकट उत्तर प्रदेश में फाइनल कर चुकी है। उसे लड़ना है 74 सीट, यानी सिर्फ 14 सीटें हैं जहां पर अभी फैसला होना बाकी है, वरना रात भर और तड़के 5 बजे तक चली बैठक में बीजेपी ने अपने कैंडिडेट फाइनल कर लिए हैं। ऐलान कभी भी हो सकता है। आज चर्चा करेंगे कि बीजेपी की तैयारी और अपोजिशन ने उत्तर प्रदेश में क्या खेमेबंदी कर रखी है, इस विषय पर हम आज खुली चर्चा करेंगे। और सहयोगी दलों को जो मिला है क्या वो पर्याप्त है या ज़्यादा चाहिए, आज चर्चा इसी विषय पर। बहन भाइयों, सहयोगी दलों के लिए भारतीय जनता पार्टी ने अपना पिटारा खोल दिया है। सिर्फ 6 सीटें सहयोगी दलों को गई हैं। वो जिनके पास 13 विधायक हैं उनको मिली 2 सीटें, मिर्ज़ापुर, रॉबर्ट्सगंज। कौन? अपना दल, अनुप्रिया पटेल। और जो पश्चिम उत्तर प्रदेश के अपना दल वाली पोजीशन में है, राष्ट्रीय लोकदल। हालांकि ऑफिशियल अभी इनका अलायंस होना बाकी है, औपचारिक अलायंस। अब वो पता नहीं किन कारणों से आज उन 22-23 दिनों से आरएलडी का अलायंस नहीं हो पा रहा, कहीं तो मामला फंसा है। लेकिन बीजेपी ने साफ कर दिया है 2 देंगे, बस सिर्फ 2 सीटें। किसको? राष्ट्रीय लोकदल को, जयंत चौधरी को। कहाँ की? बागपत, जहाँ की हार के गम से अब तक चौधरी परिवार उभरा नहीं है, तो 1 सीट बीजेपी को दे देगी। हालांकि बीजेपी की वो सिटिंग सीट है, 14 में भी 19 में भी। अगर बीजेपी बागपत देती है तो ये जयंत चौधरी पर एहसान ही होगा, क्योंकि उस सीट पर वो 2 बार हार चुकी है उनकी फैमिली। दूसरी सीट चर्चा है बिजनौर वाली, जो अलायंस के पास है, मलूकनगर बीएसपी में। जब सपा बसपा आरएलडी का अलायंस था, वो बीएसपी के तो थे टेक्निकली, लेकिन एक्चुअली वो अलायंस के थे। दूसरी सीट मिलेगी बिजनौर, इसके अलावा कोई सीट मिलने की गुंजाइश नहीं। राजभर मंत्री बनेंगे नहीं बनेंगे मामला फंसा है, लेकिन 1 सीट उनको भी मिली है। कहाँ की मिलेगी? घोसी मिल सकती है या गाजीपुर की सीट। निषाद को भी 1 सीट मिली है, खलीलाबाद वाली, जहाँ से उनके बेटे सांसद हैं। हालांकि वो झगड़ा मचाए हैं कि जौनपुर और प्रतापगढ़ उनको दे दो, लेकिन मिलेगी इसकी गुंजाइश बहुत कम है, 0.1%। बीजेपी की एक खूबी है, पहले तो बताते नहीं, लेकिन जब बताते हैं और निर्णय ले लेते हैं, बदलते नहीं। इसलिए किसी को ज़्यादा कुछ मिलेगा इसकी गुंजाइश बहनों भाइयों बहुत कम है। ऐसी चर्चा है कि बड़े बड़े दिग्गजों को छोड़कर बाकी अधिकांश सांसदों के टिकट उत्तर प्रदेश में कट रहे हैं। ऐसी चर्चा है कि 56 सीटें फाइनल कर ली गई हैं, लड़ेंगे 74 सीट पे। और ज्यादातर तादाद में नए नेताओं को मैदान में उतारा जाएगा, वो भी यंग ब्लड को, जीत के समीकरण देखते हुए। इसलिए गुंजाइश जो पुराने स्थापित नेता हैं बीजेपी के, जो सांसद हैं, उनके लिए अवसर की गुंजाइश अब कम है। ऑलरेडी 37 सीटों पर समाजवादी पार्टी अपने प्रत्याशी और प्रभारी घोषित कर चुकी है। कांग्रेस के पास 17 सीटें, उसे भी अपना प्रत्याशी घोषित करना बाकी है। और जब सबका घोषित होगा, फिर अंत में बहन जी का घोषित होगा। वो बताएंगे कि फिर कौन कौन कहाँ से लड़ेगा। सैयद साहब कहाँ से लड़ेंगे, पठान जी कहाँ से लड़ेंगे, शेख सैयद कहाँ से लड़ेंगे, पसमानदा कहाँ से लड़ेगा, ये सब बहन जी डिसाइड करने वाली है। तो उत्तर प्रदेश में मुकाबला बड़ा रोचक हो गया है। बीजेपी के लिए उत्तर प्रदेश में 80 की 80 सीट टारगेट है, क्योंकि यूपी से वो कोई भी 0 एरर की पोजीशन पर हैं। यहाँ कोई गलती नहीं करना चाहते। और अपोजिशन के लिए भी सर्वाइवल का स्टेट है उत्तर प्रदेश। अगर यहाँ निपटे तो देश भर में निपट जाएंगे। मुकाबला बड़ा कड़ा है। कुछ बयान सुने, फिर आज की डिबेट को हम आगे बढ़ाएंगे। एनडीए का गठबंधन बहुत मजबूत गठबंधन है। इसमें कहीं असंतुष्टि की या विरोध की या नाराजगी की कहीं बात हो ही नहीं सकती। सब मित्रवत हैं, एक दूसरे के साथ भावनात्मक रूप से जुड़े हुए हैं, रीतियां नीतियां एक दूसरे मिलती जुलती हैं, इसलिए कहीं कोई कठिनाई नहीं है। देखिए, हमको कोई जानकारी नहीं है कि कहाँ बैठक हुई कहाँ नहीं हुई। जब तक हम लोग खुद बैठक, जो सहयोगी दल है उनको बुला करके जब तक बैठक नहीं हो जाती, तब तक कोई बात कहना
सूत्रों के हवाले से तो सही नहीं है। कि इंडिया गठबंधन की तैयारी एनडीए गठबंधन से कहीं आगे, भारतीय जनता पार्टी एनडीए गठबंधन का कहीं कोई अता पता नहीं है। इसलिए समाजवादी पार्टी, इंडिया गठबंधन जनता के मुद्दे उठाने का काम कर रही है, लगातार जनता के बीच में। भारतीय जनता पार्टी अभी केवल बैठकें कर रही है। भारतीय जनता पार्टी अटकाने, भटकाने और लटकाने का काम करती है, और अब क्या अपने सहयोगी दलों को लूट की छूट देने का काम कर रही है। भारतीय जनता पार्टी कितने भी कमजोर लोगों के साथ चुनाव मिलकर के लड़ ले, इस बार जनता मुद्दों पर तय करेगी और भारतीय जनता पार्टी उनके सारे सहयोगियों को बाहर का रास्ता दिखाएगी। तो मेरे भाइयों, आज की परिचर्चा को आगे बढ़ाएंगे। समीर सिंह उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की प्रवक्ता हैं, प्रियंका गुप्ता कांग्रेस से हैं, अब्बास हैदर समाजवादी पार्टी से हैं, अनिल दुबे राष्ट्रीय लोकदल से हैं, अरुण राजभर एसवीएसपी से हैं और दो जाने माने पत्रकार संजय बेचन और केपी मलिक। वीरेंद्र सिंह जी हमारे स्टेट हेड। आप सभी का बहुत शुक्रिया और धन्यवाद मेरे साथ